खाने के शौकीनों, आज हम लाहौर की हलचल भरी गलियों से लेकर लखनऊ की शाही रसोइयों तक का एक स्वादिष्ट सफर शुरू कर रहे हैं। दो ऐसे आइकॉनिक डिशेस की खोज कर रहे हैं जिन्होंने पीढ़ियों से दिलों और जुबानों पर राज किया है, पाकिस्तानी निहारी और इंडियन बिरयानी। मेरे साथ आइए, जब हम उनके रिच हिस्ट्रीज के बारे में जानें, उनके इंट्रिकेट फ्लेवर्स को अनरैवल करें और डिस्कवर करें कि क्या चीज हर डिश को अपने आप में एक कुलिनरी मास्टरपीस बनाती है। निहारी के स्लो कुक्ड मैजिक से लेकर बिरयानी की एरोमेटिक सिम्फनी तक, हम इन बिलवड डिशेस के पीछे के सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे। हम उनके कल्चरल सिग्निफिकेंस को एक्सप्लोर करेंगे, उनकी प्रेपरेशन की न्यूएंसेस को समझेंगे और उन यूनिक एलिमेंट्स का स्वाद चखेंगे जो उन्हें अलग बनाते हैं। अपने टेस्ट बड्स को टेंटलाइज करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम पाकिस्तानी निहारी और इंडियन बिरयानी की कुलिनरी हेरिटेज को एक्सप्लोर करते हैं। अरोमा से कैप्टिवेटेड होने के लिए, फ्लेवर्स से एन्चांटेड होने के लिए और इन कुलिनरी ट्रेजर्स को घेरने वाली ट्रेडिशंस में इमर्स्ड होने के लिए तैयार रहें। निहारी एक ऐसा डिश जो स्लो कुकिंग का सार समेटे हुए है, कुलिनरी वर्ल्ड में पेशेंस की कला का प्रमाण है। इसकी तैयारी प्यार का परिश्रम है, जिसमें हर स्टेप अंतिम एक्सप्लोजन ऑफ फ्लेवर्स में योगदान देता है। यात्रा की शुरुआत टेंडर मीट से होती है, आमतौर पर बीफ या लैम, जिसे घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है। निहारी का जादू उसकी रिच और एरोमेटिक ग्रेवी में है, स्पाइसेस का मिश्रण जिसे सावधानी से चुना जाता है ताकि टेस्ट की सिम्फनी तैयार हो सके। अदरक, लहसुन और प्याज इसका बेस बनाते हैं। समय के साथ उनके फ्लेवर्स तेज होते जाते हैं। जीरा, धनिया, लौंग और इलायची जैसे वार्मिंग स्पाइसेस का मिश्रण डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ता है। हालांकि निहारी का स्टार इंग्रेडिएंट बोन मैरो है, जो लंबी खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान ग्रेवी में पिघल जाता है। यह एक अनोखी रिचनेस और एक वेलवेटी टेक्सचर प्रदान करता है, जो इंडल्जेंट और कंफर्टिंग दोनों है। स्लो कुकिंग से फ्लेवर्स मांस के हर फाइबर में समा जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फॉल ऑफ द बोन टेंडरनेस मिलती है, जो एक अच्छी तरह से बनी निहारी की पहचान है। निहारी का इतिहास उतना ही रिच और फ्लेवरफुल है जितना कि खुद यह डिश है। कुछ फूड हिस्टोरियंस का मानना है कि इसकी उत्पत्ति मध्ययुगीन भारत में मुगल साम्राज्य के शाही रसोई में हुई थी। निहारी शब्द उर्दू शब्द निहार से बना है, जिसका अर्थ है सुबह, जो नाश्ते के पकवान के रूप में इसके पारंपरिक सेवन को दर्शाता है। निहारी की लोकप्रियता सामाजिक वर्गों से ऊपर उठ गई और यह जीवन के सभी वर्गों के लोगों द्वारा पसंद किया जाने वाला व्यंजन बन गया। पाकिस्तान में निहारी का कुलिनरी लैंडस्केप में एक विशेष स्थान है, खासकर लाहौर शहर में, जो अपनी असाधारण निहारी के लिए प्रसिद्ध है। परंपरागत रूप से निहारी को रात भर बड़े बर्तनों में धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे फ्लेवर्स गहरे और मिश्रित हो जाते हैं। यह आमतौर पर नान रोटी के साथ एंजॉयड जाता है, जो रिच ग्रेवी को सोख लेती है और वास्तव में एक संतोषजनक कुलिनरी एक्सपीरियंस प्रदान करती है। बिरयानी एक ऐसा व्यंजन जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, एक कुलिनरी मास्टरपीस है जिसे उसके एरोमेटिक स्प्लेंडर और रीगल प्रेजेंटेशन के लिए सेलिब्रेटेड जाता है। जबकि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बिरयानी के अनगिनत रूप पाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा चरित्र है। हम एक प्रमुख उदाहरण के रूप में हैदराबादी बिरयानी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हैदराबादी बिरयानी अपनी इंट्रिकेट लेयरिंग टेक्निक के लिए प्रसिद्ध है, जहां उबले हुए चावल को मैरिनेटेड मीट के साथ मिलाया जाता है, अक्सर लैम या चिकन। मैरिनेड अपने आप में एक कला का काम है। दही, मसालों, जड़ी बूटियों और अक्सर केसर का एक सुगंधित मिश्रण, जो एक अलग सुगंध और एक सुंदर सुनहरा रंग प्रदान करता है। फिर बिरयानी को आटे की एक परत से सील कर दिया जाता है और धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे फ्लेवर्स चावल में समा जाते हैं और चावल फूले हुए परफेक्शन में भाप बन जाते हैं। परिणाम टेक्सचर्स और टेस्ट की एक सिम्फनी है, जिसमें हर बाइट फ्लेवर का एक विस्फोट प्रदान करता है।